अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ढाका पहुंच गए हैं। ढाका 5 स्टार होटल के बाहर आप देख रहे हैं कि वो अपने कोट का बटन बंद कर रहे हैं। दरअसल ये बीसीसीआई के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। अगर आप ट्रू क्रिकेट फैंस हैं तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत अहम हैं, क्योंकि इस 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। इन 2 दिनों में फैसला होगा कि एशिया का टाइगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है। इन 2 दिनों में फायदा बेसिकली डिसीजन होगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट अब किस तरफ को जाएगी, क्योंकि मैं बार बार ये 2 दिन का पिछले काफ़ी दिनों से जिक्र कर रहा था। कहानी समझने में सिर्फ आसान तरीके से मैं बता दूं, वो ये है कि भारत ये चाह रहा है कि एसीसी का जो इजलास है वो ना हो। इसके लिए भारत अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। इधर पाकिस्तान चाह रहा है कि ये एशिया क्रिकेट काउंसिल का इजलास हो, क्योंकि पाकिस्तान इसकी सदारत कर रहा है। मोहसिन रजा नकवी साहब सदारती कुर्सी के ऊपर बैठेंगे और कोशिश में है कि ये इजलास हो। अब भारत अपना पैसा, अपना असर रसूख, अपनी टीम का रोब, वो सब कुछ लगा रहा है। वो मतलब आईसीसी का भी सरबराह है, एक तरह से क्रिकेट का सरबराह है, और एशिया तो बिल्कुल पीनट है उनके लिए कि मना करना है। श्रीलंका उनके पास वैसे ही है। एक डिसाइसिव वोट अफगानिस्तान का है, वो किस रुख चाहता है वो देखना है। ये अगरचे जो बांग्लादेश मीडिया कुछ जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला कि 16 मेंबरान ऐसे हैं जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो पहुंच पाएंगे। आज रात डिनर है, उस डिनर में कितने लोग पहुंचते हैं वो बहुत खास रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिनर से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगरचे कुछ मेंबरान ने ये भी वाज़ेह किया है कि वो ज़ूम के ऊपर आकर भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जिनमें श्रीलंकन बोर्ड भी शामिल है। हालांकि श्रीलंका बोर्ड खुलेआम भारत के साथ खड़ा है, मगर उन्होंने, क्योंकि सीईओ भी श्रीलंका से है, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो इस मीटिंग में, एसीसी की मीटिंग में ज़ूम के ऊपर अवेलेबल होंगे। अब भारत क्यों चाह रहा है कि ये मीटिंग ना हो पाए? क्योंकि भारत की ज़िद थी कि ये मीटिंग को ढाका में ना रखा जाए। बेसिकली ज़िद नहीं, आप समझ लीजिए कि पंगा डालना है, या ये बेसिकली क्रिकेट मीटिंग ज़रूर है, बट ये पॉलिटिकल मीटिंग ज़्यादा है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश के साथ पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ तो उनकी जंपल से इश्यू चल रही हैं। तो एक ही तीर में दो शिकार, कि बांग्लादेश भी निपट जाए और पाकिस्तान भी निपट जाए। तो बीसीसीआई ने हालाँकि अगर वो ढाका नहीं जाना चाह रहे थे, तो मोहसिन नकवी साहब की ये ऑफ़र बिल्कुल ठीक थी कि आप ज़ूम के ऊपर आ जाएँ। आपको यही मसला है ना कि आप ढाका नहीं जाएँगे, तो फ़ेयर इनफ, आप ज़ूम पे बैठ जाएँ। बट ये था कि मोहसिन नकवी साहब जिस मीटिंग की सदारत करेंगे, कोई भारतीय उनके सामने आके क्यों बैठेगा? नहीं होगा। ये मेरा मानना है कि ये जस्ट ऐसे ही एक शोर है कि आप ढाका में ना रखें, आप कहीं और रख लें, आप सिंगापुर रख लें, फलाँ रख लें, फलाँ रख लें। ये ऐसे ही एक मतलब करने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम था। आप ज़ूम के ऊपर आ सकते हैं अगर आपको इश्यू है, और ना सिर्फ ये कि आपको इश्यू है, आप बाकियों को भी मना कर रहे हैं कि इस मीटिंग पे मत जाइएगा। और जो हम लोग बीइंग जर्नलिस्ट ये समझ रहे थे कि नहीं, देखते हैं कैसे एशिया कप नहीं खेलता, देखते हैं वर्ल्ड कप का मैच भारत कैसे नहीं खेलता। भारत की प्लानिंग कुछ और है। बीसीसीआई की प्लानिंग वो इस तरह से है कि उनको शायद कोई फ़र्क ना पड़े कि वो एशिया कप ना खेलें। मतलब एशिया कप ना होने दें, उनको कोई फ़र्क नहीं। वैसे तो वो पैसे नहीं लेते एशिया कप के, बट वो जो पैसे उनको मिलते हैं, वो इन्हीं छोटे बोर्ड्स को डिवाइड कर देता है कि कभी भी मनमर्ज़ी की इनसे वोट डलवाना हो, इनसे कुछ बात मनवानी हो, तो वो आगे से आँख भी ना उठा पाएँ, चुपचाप वही करें जो बीसीसीआई कहे। और जो काफ़ी बोर्ड ऐसा कर भी रहे हैं बीसीसीआई के इजलास के अंदर। और रही बात आईसीसी की, मुझे याद है कि जब आईपीएल चलता था तो उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन किया जा रहा है और ये वो। तो हम भी समझते थे शायद कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं होंगे तो आईपीएल कितना, 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। बट अब हम देख रहे हैं कि लंबा टाइम पीरियड हुआ कि आईपीएल के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स नहीं हुए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हम ये समझ रहे हैं कि आईसीसी का कोई भी इवेंट इसलिए चलता है कि पाकिस्तान का मैच भारत के साथ होता है और पैसा ज़्यादा वहीं से आता है। ये बात हमारी बिल्कुल ठीक है। बट ये बात बीसीसीआई के भी मन में है कि पाकिस्तान इसी चीज़ के ऊपर है कि हम खेलेंगे ही तो पैसा आएगा ना। बट उसका क्या बंदोबस्त किया जा रहा है कि पाकिस्तान को कॉर्नर पे लगाने के लिए? ये एक चीज़ जो उनको खटकती है, इसका क्या वो हल निकाल सकते हैं? क्या वो पाकिस्तान के बगैर भी तगड़े स्पॉन्सर ले सकते हैं? क्या पाकिस्तान के बगैर भी वो महंगे में बेच सकते हैं आईसीसी के किसी इवेंट को? क्योंकि अब जय शाह साहब जो हैं वो आईसीसी के सरबराह हैं। तो इस चीज़ को, जो अभी तक मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि भारत इस वक्त ये तैयारी भी कर रहा है कि जो वर्ल्ड कप 2026 जिसका मेज़बान वो खुद है, शायद पाकिस्तान वाला मैच भी वो फॉरफिट करे। इस प्लानिंग में है कि फॉरफिट करे, क्योंकि अब भारत के अंदर ये दबाव बना है कि डब्ल्यूसीएल में उनके लेजेंड्स ने फॉरफिट किया, और बहुत से लोगों को ये लगता है कि इनके लेजेंड्स ने किया। इस बीच में एक बहुत लंबी कहानी है जो मतलब इसके ऊपर एक अलग वीडियो ज़रूर होनी चाहिए। बीसीसीआई के किस बंदे ने किस भारतीय क्रिकेटर्स को बोला, एक्चुअली में किस भारतीय क्रिकेटर ने बीसीसीआई से बंदे से पूछा, और फिर बाद में सारी मामलात हुए और ये मैच जो है वो नहीं हो पाया।
तो एशिया कप भी भारत इस प्लान में है कि एशिया कप तो हो ही ना उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को $3.5-4 मिलियन का नुकसान होगा। इसी तरह बांग्लादेश को भी होगा, श्रीलंका को भी होगा, बाकी अफ़गानिस्तान बोर्ड को भी होगा और बाकी जो बोर्ड हैं उनको भी होगा। मगर बाकी बोर्ड को तो समझाने के लिए बीसीसीआई ये कह सकता है हम आपके साथ सीरीज़ खेल लेंगे, हम आपके साथ अगले 2 वर्षों में ये कर लेंगे, यानी आइंदा आने वाले एशिया कप से पहले-पहले हम आपके साथ 2 सीरीज़ या जो भी उनको लालच दी जा सकती है। अब पाकिस्तान की पोज़ीशन ऐसी है, मैं खुद बीइंग जर्नलिस्ट ये समझना चाह रहा हूँ कि हमने एज़ पर मीडिया रिपोर्ट अफ़गानिस्तान से सपोर्ट ले ली है। वो तो ख़ैर वक़्त बताएगा कि सपोर्ट मिली या नहीं मिली। बट अगर मिल गई है तो हमने उनको ऑफ़र क्या किया है? ये देखना एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक़्त इतनी अच्छी नहीं, मतलब अगर आप क्वालिटी की बात करें तो वो इतनी अच्छी नहीं है। पैसा हम उनको ज़्यादा ऑफ़र कर नहीं सकते उस बोर्ड को जहाँ के शर्ट के ऊपर भारतीय स्पॉन्सर्स लगे हुए हैं। तो ऐसे में हमने अगर अफ़गानिस्तान को अपनी तरफ माइल कर लिया है तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। अगर अफ़गानिस्तान भारत के खिलाफ हमारे साथ आकर बैठ जाता है तो मतलब ऑफ़ कोर्स इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है। सो ये 2 दिन बहुत ख़ास हैं और इजलास होना बहुत ज़रूरी है। एज़ अ क्रिकेट जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि मेला होना चाहिए, चाहे इस इजलास की सदारत भारत कर रहा होता। मैं कभी ये ना चाह रहा होता कि नहीं ये इजलास ही ना हो, भारत की हार हो। ये हार क्रिकेट की होगी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हुआ तो। बट आई एम प्रीटी श्योर कि अब मोहसिन रज़ा नकवी साहब ढाका पहुँचे हैं। ढाका में आज डिनर है, तमाम जो शिरकत करेंगे इजलास में उनके सरबराह वहाँ पहुँच रहे हैं और वो भी डिनर में शरीक होंगे। तो ये शायद नींदें उड़ाए भारत की बीसीसीआई की मेन, मतलब भारत मेन बीसीसीआई की, क्योंकि वो पूरी कोशिश में है कि ये इजलास ना हो, एशिया कप ना हो। पाकिस्तान के जो सरबराह हैं, एशिया कप के जो सरबराह हैं, उनके लिए कड़ी मुश्किल रहे, चैलेंजिंग रही ये सिचुएशन। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सूरत-ए-हाल और आज और कल का दिन बहुत, कल और परसों का मतलब 2 दिन जो हैं वो बहुत ख़ास हैं और ये इजलास हो जाता है, एशिया कप की अनाउंसमेंट हो जाती है तो सुख की बात रहेगी। अदरवाइज़ आप समझिए कि खतरात के जो बादल हैं वो मंडला रहे हैं और मामलात मज़ीद गंभीर हो सकते हैं। मैंने कल भी वीडियो के अंदर मेंशन किया था कि टेस्ट की 2 टायर बनाई जा रही हैं पाकिस्तान को, उसमें शामिल किया जा रहा है क्योंकि हमारी रैंकिंग भी बेहतर नहीं है ना। देखिए आप किसी भी बोर्ड को कॉर्नर करने के लिए आप कोई भी रूल ला सकते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं ना कि आप टेस्ट के भी 2 बना दें। टोटल टीमें कितनी हैं क्रिकेट की? आप इसके अंदर भी अगर 2 डिवीज़न कर देंगे तो फिर पीछे रह क्या जाएगा? और पहले ये ताना सुनने को मिलता है क्रिकेट को कि यार 10-12 मुल्कों में तो खेली जाती है, ये कौन-सा खेल है? और उसमें अंदर भी आप डिवीज़न डाल देंगे। फिर आगे ओलंपिक्स है, उसकी क्वालिफ़िकेशन भी आप इस तरह से अगर रख दें कि टॉप जो 5-6 रैंकिंग की टीम है वो जाएगी, पाकिस्तान तो है नहीं। अगर कट ऑफ डेट ऐसी रखी जाए कि पाकिस्तान अपने सारे मैच भी जीत ले तब भी उस रैंकिंग में ना आ पाए, तो क्या रहेगा? और या फिर ये रख लें कि एशिया से ही एक टीम जाएगी, तो क्या रहेगा? तब भी शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे, लाइक एशिया कप ही ना हो फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये रखा जाए कि एशिया का जो चैंपियन है वही ओलंपिक खेलेगा, तो पिछला चैंपियन तो भारत है। फिर वो सीधा-सा चला जाएगा। फिर श्रीलंका में नहीं होगा, पाकिस्तान भी, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, किसी के पास चांस नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि बेस्ट सॉल्यूशन ये है, इसके ऊपर वीडियो अलग बन सकती है कि ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन वो रखी जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम क्रिकेट जो है ओलंपिक में जा रही है कि जो-जो टीमें एक-एक बार भी 2007 से लेकर अब तक टी20 वर्ल्ड कप जीती हैं, उन सबको चांस मिलना चाहिए ओलंपिक जाने में। उसमें वेस्ट इंडीज़ भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी आएगा, इंडिया भी आएगा, श्रीलंका भी आएगा। सो फेयर कॉल होगी, मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है। बट देखते हैं सिचुएशन, वक़्त इंतज़ार है कि एशिया कौंसिल से कोई अच्छी खबर आई और 2 दिन अगले बहुत ख़ास हैं। तो इस पे जो भी अपडेट हुई दोस्तों मैं आपको बताता रहूँगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।